समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कह रहा है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। केवल हमें द्विघात समीकरण में करना है और कुछ नहीं करना। तो हमें जो करना है, आगे मान लेते हैं कि इसमें ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी। तो सबसे पहले कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है लंबाई, तो हम मान लेते हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि उसमें दिया है कि मीटरों में। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। अब इसमें कह कर रहा है जो लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए लंबाई बराबर इसके दुगुना से 1 अधिक, तो 2x + 1 मीटर हो गया कि नहीं? लेकिन हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यह दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है 528 है कि नहीं? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर। छोटे छोटे चीजों को हमें याद करनी होती है। इन चीजों से लंबाई कितनी, यहाँ देखिए 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अभी रख दीजिए, वैसे गुणा करिएगा 2x² + x। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? +0 देकर प्लस, अगर 528 इधर प्लस इधर क्या करेगा? बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। कैसे पता चला कि द्विघात समीकरण है? 2 है या इस रूप का है, ax² + bx + c बराबर किसके रूप का है? 0 के रूप का है कि नहीं? इसलिए कौन सा? क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है।
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्रमगत। जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। अगर माने कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक समझ में आता है। जैसे ये का है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं। अगर इसमें हम कहें ये वाले जो मान हो जाएंगे, जो प्लस वाला है वो धनात्मक, तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक, ये भी नहीं होगा, ये भी ऋणात्मक है। क्या है ऋणात्मक है कि नहीं। अब चलिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा x, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि क्रमगत पूछ रहा है तो एक x के बाद x प्लस 1, फिर x के बाद पूछता 3 तो x प्लस 2 है कि नहीं। तो इनका गुणनफल जो दिया है वो 306 दिया है। क्या दिया है 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x गुणे गुणनफल x प्लस 1 इक्वल टू कितना 306। इसको गुणा कराइएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 प्लस 0 दे सकते हैं क्या। अब इधर आइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। उतारिए वीडियो